मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट है बेटा सोशल स्टडीज़। बेटा हम अपने चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। अब हमने फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का रिवाइज किया है पिछले वीडियो में। आज हम बेटा चैप्टर 2 को ले रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है बेटा लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें जो एनसीईआरटी का बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच आर टू मेन फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी के बनने में कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, वो हमें इसमें बताने हैं। एक तो टेम्परेचर और एक है प्रेसिपिटेशन। आर द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल फॉर्मेशन। राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशंस टुडे, यानी जो वर्तमान में या टुडे आजकल जो हमारी जो ज़मीन है उसकी गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए दो रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं। वो दो रीज़न आपको यहाँ पर लिखने हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वैसे तो, विच लीड टू डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड, बोथ नेचर ह्यूमन फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी प्राकृतिक और मनुष्य दोनों ही बहुत सारे ऐसे क्रियाएं हैं जिनसे ज़मीन की गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो लोग यहाँ पर दो कौन से हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, और कभी ना ख़त्म होने वाली मांगे, इज़ द मेन रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन टुडे। डिफॉरेस्टेशन इज़ द अनदर मेन रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी वनों की कटाई भी एक महत्वपूर्ण रीज़न है ज़मीन की गुणवत्ता को, मिट्टी की गुणवत्ता को कम करने में। वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, जो ज़मीन है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मीनिंग, पास्चर एक्सेट्रा, क्योंकि लैंड के अलग अलग हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ होती है ये, जैसे कि खेती बाड़ी के लिए, जंगल उगाने के लिए, माइनिंग के लिए एंड पास्चर्स के लिए। फिर है सेकंड पॉइंट इसका, ह्यूमन बीइंग मेक देयर हाउसेस, मनुष्य द्वारा घर बनाने के लिए, एंड लिव ऑन इट, और इसमें रहने के लिए जो घर बनाते हैं, एंड आल्सो इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट दे नीड लाइक फूड एंड वुड, और रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं जो नेचर से, जो ज़मीन से पूरी होती हैं, जैसे कि फूड की, भोजन की, वुड की, लकड़ी की। ह्यूमन बीइंग सेट अप देयर इंडस्ट्रीज, मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज स्थापित कर रहा है, अपने उद्योग धंधे स्थापित कर रहा है, बिल्ड रोडों का निर्माण कर रहा है, सड़कों का निर्माण कर रहा है, एंड रन अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़, और ऐसी बहुत सारी व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं जिनका प्रयोग वो ज़मीन का उनमें प्रयोग कर रहा है। उसके बाद है बेटा, नेम एनी टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए दो स्टेप्स आपको बताने हैं। मैनी नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। Second point, in India, killing of lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacock have been banned, यानी ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके को मारे जाने पर सरकार द्वारा बैन करना, ये दो स्टेप उठाए गए हैं भारत द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। सुजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, अब पानी को संरक्षित करने के लिए कौन 5 आपको पॉइंट्स देने हैं, 3 पूछे हैं आपसे पॉइंट्स। वाटर इज़ ए वाइटल रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो आर्थिक व्यवसायिक क्रियाकलाप हैं उसमें एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के तौर पर वाटर महत्वपूर्ण रखता है। वाटर शुड बी कंजर्व इन द फॉलोइंग वेज, और इसीलिए पानी को संरक्षित करना या संजो कर रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वाटर शुड बी सेव्ड फ्रॉम पॉपुलेशंस, जो पॉपुलेशंस है उस वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन के लिए।
वाटर ऑफ oceans, rivers and lakes should not be polluted. और क्या करना चाहिए, ओशंस के पानी को, रिवर्स के पानी को, लेक के पानी को हमें पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए. इट शुड बी सेव्ड फ्रॉम अर्बन वेस्ट. और ना ही खुले में हमें ग्रामीण इलाकों में वेस्ट को फेंकना चाहिए. एंड केमिकल ऑफ इंडस्ट्रीज़, और ना ही इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल्स हैं यानी कि हानिकारक जो रासायनिक तत्व हैं वो हमें इनमें नहीं बहाने चाहिए. किन में, रिवर्स में, लेक्स में और ओशंस में. डैम शुड बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स एंड लेक्स टू स्टोर वाटर इन रिजर्वायर. उसके बाद फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. यानी कि हमें पृथ्वी के ग्राउंड वाटर को भी इंक्रीज़ करना चाहिए. और कैसे करना चाहिए वो आपको बताया है. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. वाटर हार्वेस्टिंग भी एक अन्य तरीका है पानी को, सरफेस रन ऑफ को, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर मौजूद पानी को सेव करने का. उसके बाद है बेटा टिक द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस. यानी कि आपको वो फैक्टर बताना है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, और वो है बेटा आपका सॉइल टेक्सचर. टाइम होता है, टाइम के साथ सॉइल की गुणवत्ता बढ़ती है, ऑर्गेनिक मैटर से भी यूज़ होती है, लेकिन सॉइल टेक्सचर जो है इसका राइट आंसर है. सॉइल टेक्सचर का उसमें कोई हाथ नहीं है. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल एरोजन्स ऑन स्टीप स्लोप्स. शेल्टर बेड्स, टेरेस कल्टिवेशंस एंड मल्चिंग. तो इसमें टेरेस कल्टीवेशन आपका राइट आंसर है. उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स. स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, या क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, या डिस्पोज पॉलीबैग आफ्टर शॉपिंग. तो आपको क्या पूछा है, कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, नेचर को सुरक्षित करने का उपाय पूछा है. तो नेचर को सुरक्षित हम, क्योंकि नेचर को सुरक्षित करने का ये तो है स्विच ऑफ द बल्ब, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बचाने का, क्लोज टैप ये पानी को बचाने का, लेकिन जो नेचर को बचाने का है वो क्या है, डिस्पोज पॉलीबैग आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग के बाद अपने पॉलीबैग को डिस्ट्रॉय कर देना. उसके बाद है मैच द फॉलोइंग. लैंड यूज़, लैंड का भी यूज़ कहाँ हो रहा है बेटा, लैंड का यूज़ कहाँ होता है बेटा, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, लैंड यूज़, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड. उसके बाद है ह्यूमस, ह्यूमस का बेटा आपका डी ऑप्शन आएगा, ऑर्गेनिक मैटर. ह्यूमस क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट टू ऑन टॉप सॉयल. उसके बाद है बेटा रॉक डैम. रॉक डैम, अब देखिए रॉक डैम से रिलेटेड कौन सा आपका आएगा, फर्स्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन. ठीक है. उसके बाद है ऑर्गेनिक एरिया. ऑर्गेनिक एरिया का संबंध किससे आता है, द नैरो एरिया कनेक्टेड विद अर्थ क्लाइमेटिक वाटर, क्लाइमेट वाटर, क्लाइमेट एंड एयर क्लाइमेट. ठीक है, इनसे संबंध आपको जोड़ना है. उसके बाद बेटा गिव रीजन के क्वेश्चन हैं. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के नज़दीक ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है, इसका रीज़न बताना है. इट इज़ ट्रू, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन बिकॉज दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाय गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. यानी ये जो नदियाँ हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों के द्वारा. दिस प्लेन हैज़ फर्टाइल्स, या फर्टाइल्स होता है बेटा उपजाऊ होना. ठीक है, उपजाऊ सॉइल है. विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, जो कि कृषि के लिए काफ़ी अच्छी है. इट इज़ फ्लैट एंड लेवल, और ये फ्लैट एरिया है और लेवल एरिया है. इट इज़ वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट रोड, जिस पर सड़कें बिछाना काफ़ी आसान हो जाता है. एंड बिल्डिंग हाउस, बिल्डिंगों का निर्माण करना. एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्री को लगाना. सो पीपल लाइक टू हैबिटेट हेयर, और इसीलिए लोग ज़्यादा इनके आसपास बसना अपने महसूस करते हैं, ईजी महसूस करते हैं. वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइन. यानी पर व्यक्ति जो पानी की आवश्यकता है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. यानी कि पानी की आवश्यकता लोगों की बढ़ रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी जो पानी की है वो कम होती जा रही है. इट इज़ ट्रू, ये सही है. इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली,
और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, बट वी कैन नॉट चेंज अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन पानी की जो मात्रा है वो तो एक सीमित मात्रा है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इट इज़ कंस्टेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इट्स डिमांड इन आल्सो राइजिंग, और यही वजह है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। Rows of trees planted in the coastal area to check the wind movement is called intercropping। तो जो रोज़ बनाई जाती हैं ट्रीज़ को, पेड़ों को लगाने की, वो कोस्टल एरिया में इसलिए लगाई जाती हैं चेक द विंड मूवमेंट, जिससे वो हवा की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकें। इज़ कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, और कंट्रोल करने वाली ही चीज़ को क्या बोलते हैं हम? इंटरक्रॉपिंग। क्या ये सही है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बेटा टोटली रॉन्ग है, इट इज़ फॉल्स। आपको रीज़न देना है, केवल ट्रू जो आएंगी स्टेटमेंट। फिर है बेटा ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, कि जो नेचर के साथ, क्लाइमेट के साथ जो मनुष्य का इंटरफेरेंस है, दखल है, वो इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग है बेटा, इट इज़ फॉल्स। जबकि वो मेंटेन नहीं कर रहा बल्कि उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ये था बेटा आपका चैप्टर 2 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये चैप्टर बेटा जिन बच्चों ने नहीं किया है किसी कारणवश, वो इस चैप्टर को नहीं कर पाए हैं, वो इसे चैप्टर को यूट्यूब से समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।